विष्णु के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अवतार की कथा। भूमिका। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें उन्होंने समय समय पर धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के प्रसंग में वराह अवतार और नरसिंह अवतार का विशिष्ट महत्व है। यह कथा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की दुष्टता और भगवान विष्णु के अवतारों की महिमा का विस्तृत वर्णन है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे। उनके जन्म के समय धरती पर अंधकार छा गया और सभी लोकों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। कश्यप और दिति के इन पुत्रों को दैत्य कहा गया, क्योंकि उनके हृदय में अहंकार और अधर्म भरा हुआ था। दोनों भाई असुरों के स्वामी बने और अपनी शक्तियों के कारण समस्त पृथ्वी और स्वर्ग लोक में आतंक फैलाने लगे। हिरण्याक्ष का उत्पात और वराह अवतार। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने अपनी शक्ति से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और धरती को समुद्र में डुबो दिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वराह रूप में अवतरित हुए। वराह रूप धारण करके भगवान विष्णु ने समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और हिरण्याक्ष का संहार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। हिरण्यकश्यप का तप और वरदान। हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया और तपस्या करने के लिए वन चला गया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकेगा, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न आकाश में, न पृथ्वी पर। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अभिमानी और अत्याचारी हो गया। भक्त प्रहलाद की भक्ति। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने पुत्र को विष्णु की भक्ति से हटाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, उसे पहाड़ से गिराया, विष पिलाया, आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा। नरसिंह अवतार का प्राकट्य। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने एक खंभे की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, वह इस खंभे में भी है। तभी खंभे से एक गर्जना हुई और भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर नरसिंह अवतार लिया। भगवान विष्णु ने इस रूप में हिरण्यकश्यप को संध्या के समय द्वार की चौखट पर अपनी जांघों पर बैठाकर अपने नखों से मारकर उसका संहार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। धर्म की पुनर्स्थापना और प्रहलाद की महिमा। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रहलाद की भक्ति की सराहना की और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे इस रूप में अवतरित होने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे राजा बनाया और उसे धर्म के मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा दी। प्रहलाद ने अपने पिता के राज्य को धर्म और न्याय के अनुसार चलाया और प्रजा में भगवान विष्णु की भक्ति का प्रसार किया। कथा का संदेश। इस कथा में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अहंकार और अत्याचार का अंत भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार द्वारा हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति और सत्य के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं।
निष्कर्ष। भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार की यह कथा हमें धर्म, भक्ति और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुरों का अंत यह दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का नाश निश्चित है। भगवान विष्णु के अवतारों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।